नमस्ते सभी को। आज हम फिर आए हैं अम्ल क्षारों लवण के सेकंड पार्ट को लेकर। और इसमें आपका बहुत ही केमिस्ट्री का एक जो फेमस टॉपिक है पीएच स्केल, इसको लेकर हम स्टडी करने वाले हैं। और इसमें से भी क्वेश्चन के आने के चांस आपके 50% हैं, क्योंकि इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर है, सेकंड पीएच को लेकर है, और थर्ड सॉल्ट फैमिली यानी लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडा और ये सब है। तो आज हम पीएच को कंप्लीट कर लेते हैं। पीएच स्केल में देखो, आप यहाँ देख भी पा रहे हो कि पीएच स्केल होता क्या। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि पीएच स्केल कोई भी हो, स्केल का काम होता है मापना। पीएच स्केल यानी पीएच को मापना, और पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी जो है ना, पुसांस, लैटिन लैंग्वेज की पुसांस वर्ड से बना है, जिसका मतलब भी पावर होता है। पावर किसकी? तो H+ आयन की। यानी किसी भी रसायन में, खाने पीने की चीज में, किसी भी पदार्थ में H+ आयन कितने प्रेजेंट हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसको चेक करने के लिए, उनकी सांद्रता को चेक करने के लिए जो स्केल बना है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल अगर आपने प्रैक्टिकल देखा हो, इसी चैनल के अंदर एक पीएच को टेस्ट करने के वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप वहाँ अगर देखते हो तो एक पेपर होते हैं। हम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ऑरेंज कलर का एक पेपर होता है, उस पेपर को अपन सॉल्यूशन में, नींबू पानी में या किसी भी चीज़ में टेस्ट करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। फिर उस कलर को हम इस स्केल के ऊपर जो कलर बने हुए हैं इससे मैच करते हैं। जैसे डार्क रेड कलर आया तो उसका जो पीएच होगा वो 0 के आसपास होगा, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर ऐसा आ रहा है, वॉयलेट कलर आ रहा है, डार्क वॉयलेट कलर आ रहा है, तो वो सारी होगा। तो ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं। अब पीएच स्केल में आप खाने पीने की चीज़ों की अगर बात करो तो आपको पता है कि कुछ चीज़ें खट्टी होती है, कुछ कड़वी होती है, कुछ नमकीन होती है, सबका पीएच अलग अलग होता है। और अपने बॉडी का जो पीएच है आपको पता है 7 से 7.8 के बीच रहता है, जो बफर सॉल्यूशन का है। आप ये सोचिए, ये देखिए इस डायग्राम के अंदर कि जैसे नींबू के रस का आपको पता ही है, एक बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उसका पीएच 2 के समथिंग यानी 1.2 या 1.5 के समथिंग होता है, वो एसिडिक है। पीएच स्केल के अंदर क्या होता है कि आप अगर वैल्यू की अगर बात करो तो पीएच की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। बीच में 7 आता है। 7 जो होता है वो वाटर का, जो प्योर वाटर होता है उसका होता है, और NaCl का होता है, सॉल्ट का होता है, जो न्यूट्रल होते हैं, यानी ना तो बेसिक होते हैं ना एसिडिक होते हैं। और 7 से नीचे 0 की ओर जितने भी आ रहे हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं, और 7 से अबव 14 की ओर जो भी आ रहे हैं वो बेसिक कैरेक्टर यानी सारी प्रकृति को शो करते हैं। जैसे कुछ देख सकते हो, ब्लड का दे रखा है, देखो 7.8 के समथिंग, 8 के ऊपर होता है, 7.8 या 7.4 के समथिंग। तो ब्लड का जो होता है वो दुर्बल सारी है। इधर मिल्क जो होता है थोड़ा अम्लीय होता है, देखो 6 दे रखा है। टमाटर, नींबू, स्टोमच एसिड यानी HCl, ये सब एसिडिक हैं। इधर आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो सारी होती है। और अमोनिया सॉल्यूशन, जैसे मिल्क, अमोनिया सॉल्यूशन या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या होते हैं? सारी होते हैं। और आगे डिस्कस करते हैं इसको। ये पीएच स्केल का एक नॉर्मल डायग्राम है, इसके अंदर बता रखा है 7 पे न्यूट्रल है, और 7 से जब हम 0 की ओर बढ़ेंगे यानी 6, 5, 4 उल्टी गिनती, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन करें कि भाई 6 और 3 में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक कौन ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, जितना 7 से कम पीएच हो रहा है उतना ही ज़्यादा एसिडिक, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक आपको कहाँ मिलेगा? 1 की ओर मिलेगा। जो ज़्यादा अम्लीय होगा वो 1 की ओर मिलेगा। लेकिन सारी में उल्टा है। सारी में अगर मैं बात करूँ 9 की और 11 की, तो कौन ज़्यादा सारी होगा? तो आपको पता होना चाहिए 11 ज़्यादा सारी होगा, क्योंकि 8, 9, 10 ये जो ऑर्डर है इसका 7 से अबव, ये 14 की ओर बढ़ने पर इसका मान बढ़ता है। यानी सबसे ज़्यादा सारी कौन होगा? 14 वाला, जो NaOH होता है। तो इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि 7 से नीचे डाउन अगर आप जाते हो डाउन ऑर्डर में, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, और अगर ऊपर जाते हो तो सारी प्रकृति बढ़ेगी। और अगर बीच में रहे तो उदासीन प्रवृत्ति रहेगी, यानी न्यूट्रल रहेगा। आपने पीछे एक टॉपिक और भी पढ़ा था केमिकल रिएक्शनों को लेकर। अगर आप एक HCl और एक इधर से ले लेते हो NaOH, अगर एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन करवाई जाए, यानी एक तो सांस से नीचे वाला मेटेरियल लिया आपने और एक सांस से ऊपर वाला लिया है, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है कि सॉल्ट बन जाते हैं, वाटर बन जाता है, और वाटर और सॉल्ट यानी NaCl और H2O, इनका पीएच ना तो इस साइड का रहेगा ना इस साइड का, यानी ये आ जाएंगे न्यूट्रल आ जाएंगे। इसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। पीएच स्केल में देखो आप,
ये तो आप समझ चुके हो कि 7 से ऊपर एसिड क्षारीय होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है। लेकिन आप ये भी समझो कि अम्लीय और क्षारीय के अंदर भी वापस दो कैटेगरी है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी जैसे 1 2 3 के समथिंग जो पीएच वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होंगे, बहुत जल्दी से H+ आयन देंगे, इसलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे HCl हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ये सारे हो जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी के जो एसिड होंगे CH3 COOH वगैरह वो सारे क्या हो जाएंगे? बेसिक एसिड होंगे। ऐसे ही क्षार के अंदर अगर आप बात करो तो KOH, NaOH, इनका जो पीएच होता है वो 12 13 14 के समथिंग होता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होते हैं। लेकिन अगर आप 8 9 10 में देखो तो इनके अंदर आपको मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होंगे आपके दुर्बल क्षारीय होंगे, यानी इनका पीएच 8 9 10 के समथिंग होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक दो पॉइंट होते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ H+ कितना ज़्यादा दे रहा है, वो ज़्यादा अम्लीय है। कोई पदार्थ OH- कितना ज़्यादा दे रहा है, वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। अगर ये कम दे रहे हैं वो वीक होंगे। समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस साल आपके 3 नंबर का जो एक क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन अप्लाइड में से आएगा, यानी एप्लीकेशन में से आएगा, और उसके यहाँ से बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये अपन रोजाना कुछ काम ऐसे करते हैं जिसमें पीएच का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अपन देखते हैं 5 पॉइंट इसमें बुक में अपने दे रखे हैं, लेकिन छठा पॉइंट में और लेके आया हूँ, वो आपको पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ये दूध वाले भाई साहब है जो दूध देने आए हैं, लिख रखा है कि मैडम जी इसमें कोई मिलावट नहीं है। और आपको पता है हर मुस्लिम यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। इसमें लिख रखा है मैं अच्छा दूध लेके आता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लोग दूध के अंदर मिलावट करते हैं। और बेसिकली उसको 2 दिन 3 दिन चलाने के लिए या ताज़ा रखने के लिए ये इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है दूध का जो पीएच होता है, ये आमिर खान को पीछे पता चल चुका है, बोल रहा है फिरकी ले रहा है। इसमें क्या होता है, पीएच होता है दूध का वो होता है 6, यानी दूध जो होता है वो अम्लीय होता है। और आपको पता है दूध को आगे जाके किस में बदलना है? दही में बदलना है। अब दही में बदलना है तो पीएच और 6 से कहाँ जाएगा? 5 4 और डाउन होता जाएगा, क्योंकि और एसिडिक होना है। दही और ज़्यादा खट्टा होता है, एसिडिक होता है, तो पीएच 6 से 0 की ओर जाएगा। लेकिन और 6 से 0 की ओर जाएगा तो उसके खराब होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे, जल्दी खराब हो सकता है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं कि उस दूध के अंदर थोड़ा सा NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा जो कि एक दुर्बल क्षार है। अब दुर्बल क्षार मिला देंगे तो आप इसका पीएच थोड़ा 6 से बढ़ जाएगा, 7 8 के समथिंग चला जाएगा। और 6 से बढ़ जाएगा तो वापस उसको डाउन होने में टाइम लगेगा, तो वो दूध ज़्यादा समय तक बना रहेगा, खराब देरी से होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपको कि एक ग्वाला जो होता है दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ताकि उसका पीएच 6 से ऊपर चला जाए और दूध थोड़े लंबे टाइम तक बना रहे। साथ में अगर उसी दूध में अगर आप उसी दूध को दही बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें दही मिलाते हो तो दही देरी से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसका पीएच 7 से ऊपर जा चुका है, अब उसे नीचे लाने में टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप मिलावट वाले दूध में जिसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ है अगर दही मिलाते हो तो दही जमने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये दांतों वाला है। पुराने टाइम से आप देखते आ रहे हो कि बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले मंजन करना चाहिए। क्या कारण है? अगर आप मंजन नहीं करोगे तो रात भर जो अपन ने खाना खाया है, खाने की कुछ पार्टिकल, फूड पार्टिकल इसके ऊपर चिपके रह जाएंगे। और दांतों को ऊपर अगर चिपके रह गए तो जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया दांतों के उस फूड पार्टिकल से क्रिया करेंगे और रात भर में एसिड का निर्माण करेंगे। और वो एसिड जो कि अपने शरीर का सबसे कठोर भाग है, यानी दांत के ऊपर का कवर है, इनेमल, उसको नुकसान पहुंचाता है और उसको सारे संसारित कर देता है, यानी इस तरह से खराब करने लग जाता है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि अपने दांत खराब क्यों होते हैं? क्योंकि दांतों के ऊपर अम्लीय प्रभाव बढ़ जाता है। अब उस अम्लीय प्रभाव को अगर आप खत्म करना चाहते हो तो आपको क्षार लेना पड़ेगा। तो क्षार लेने के लिए आपको पता है कोलगेट जितने भी हैं वो सब क्षारीय होते हैं, दुर्बल क्षारीय। वो क्षार अम्ल से क्रिया करके अम्ल के प्रभाव को घटा देता है। लेकिन आपको पता है ये तो आजकल चल रहा है कोलगेट वगैरह। सबसे बेस्ट क्षार तो आपको पता है नीम की डाली, नीम, गरगा, हकीम। पहले ही बोला जाता है कि नीम की डाली से ब्रश पहले के लोग करते आए हैं, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। वो बेस्ट भी है क्योंकि वो कड़वा होता है नीम, और नीम के अंदर क्षार होता है।
तो क्षार अम्ल से क्रिया करके उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, इसीलिए तो नीम लिया गया है। बाकी मीठी मीठी शीशम या फिर बबूल वगैरह बहुत सारी वैरायटी थी, सीताफल की डाली भी ले सकते थे, लेकिन नीम ही क्यों लिया, क्योंकि वो क्षार होता है। फिर आगे देखते हैं पीएच का अपने पाचन में क्या महत्व है। तो पाचन में आपने देखा होगा कि अपना जो स्टोमच होता है उसके अंदर एक जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत खतरनाक होता है, अपने पेट के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन अंदर म्यूकस लेयर होने से अपने पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। काम क्या होता है इसका काम होता है प्रोटीन के जो एंजाइम है उनको एक्टिव करना ताकि डाइजेशन अच्छा हो सके। लेकिन कभी कभी अपन भूखे रह जाते हैं या टाइम पे खाना नहीं खाते हैं या खाना पचता नहीं है, उस समय HCl की मात्रा पेट में बढ़ जाने की वजह से अम्लता बढ़ जाती है, यानी हम लोग को खट्टी खट्टी डकार आने लग जाती है, लोग कहने लगे एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इसकी वजह से होती है। तो इसका मतलब इस पीएच का भी अपना एक महत्व है पेट के अंदर। अगर ये हो जाता तो हम एंटासिड लेकर इसको वापस एसिड प्रभाव को खत्म कर दें, यानी दुर्बल क्षार लेकर खत्म करें। जैसे इनो लेते हैं अपन, या फिर हम अजवाइन को भी लेते हैं, पुराने टाइम से लोग अजवाइन को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो भी एक क्षार की तरह कार्य करता है। फिर एक चीज़ और पता होना चाहिए, खाना जब भी यहाँ होता है तो अम्लीय होता है, लेकिन यहाँ से जब आगे छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत में कुछ ऐसे एंजाइम ऐसे पदार्थ आ जाते हैं कि उसके वातावरण को सारी बना देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आमाशय जो है अपना पेट वो अम्लीय वातावरण रखता है और छोटी आंत जो है वो सारी वातावरण रखती है। फिर आगे देखते हैं अम्लीय वर्षा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर ये होता है कि बहुत आपको पता है आसपास में बहुत सारा दुनिया भर का वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण से फैक्ट्रियाँ वगैरह जो भी हैं, कारखाने हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वाहन हैं, इन सब के धुएं से और प्लास्टिक कचरा वगैरह जलाने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ये सारे वायु प्रदूषण के जरिए हवा में पहुंच जाते हैं। और जब बारिश का सीजन आता है, बारिश होती है, तो बारिश के अंदर का जो पानी है जिसमें H2O होता है, वो H2O NO2 से मिलकर HNO3, SO2 से मिलकर H2SO4, CO2 से मिलकर CH3COOH, मतलब इन ऑक्साइडों को अम्लों में बदल देता है। यानी ऊपर से पानी शुद्ध था, लेकिन जब जमीन पे आएगा तो उसके अंदर अम्ल बन जाने की वजह से उसका pH, जो वाटर का pH होता है 7, जो कि न्यूट्रल होता है, वो pH डाउन होकर 5.5 से भी अगर कम हो गया, कम तो होगा लेकिन अगर 5.5 से भी अगर कम हो जाता है, 5.6 से अगर कम हो जाता है, तो वो जो पानी हो जाएगा वो एसिडिक माना जाएगा और उस बारिश को हम एसिडिक रेन कहेंगे। और एसिडिक रेन जो है वो हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? अगर वो स्किन पे गिरती है तो स्किन को नुकसान पहुंचाती है, अगर वो पानी में जाएगा तो पानी के अंदर जो मछलियों का जीवन है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर वो अम्लीय वर्षा ताजमहल या किसी इमारत पे गिरती है, तो आपको पता है ताजमहल संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एसिड जाके रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस फ्री होगी और साथ में वो पीला पड़ जाएगा। इसलिए ताजमहल के पीले पड़ने का कारण भी कौन है? एसिडिक रेन है, क्योंकि आगरा के पास मथुरा पड़ता है, मथुरा के वहाँ वायु प्रदूषण फैक्ट्रियों वगैरह की वजह से ज़्यादा होता है। फिर आ जाते हैं हम सॉइल पेपर, प्रॉपर सॉइल पीएच। आपको पता है गार्डन के अंदर जो मिट्टी होती है, कुछ मिट्टी के अंदर सारी चीज़ें सेम देने के बावजूद भी कुछ प्लांट अच्छे ग्रो कर जाते हैं, और वही प्लांट अगर दूसरी जगह बोए जाते हैं तो अच्छी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी मिट्टी का पीएच, जैसे मिट्टी के अलग अलग पीएच होता है, लेकिन एक एवरेज माने तो 6 से 7 के बीच की पीएच की जो मिट्टी होती है वो पौधों के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है। तो अपने को ये भी देखना चाहिए। वैसे इसके बाद देखते हैं नेटल का पौधा। ये जंगलों के अंदर एक शाखीय पादप है, जिसके अंदर क्या होता है, किनारों पे छोटी छोटी रेशे डंकनुमा बाल होते हैं। ये अगर अपने संपर्क में आ जाए तो अपने को जलन करने लग जाते हैं, क्योंकि इनमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसी तरह लाल चींटी होती है, लाल चींटी के काटने पर भी आपको मेथेनोइक एसिड की वजह से जलन होने लग जाती है। इन दोनों के प्रभाव में हम दुर्बल क्षार को लेकर इनके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं, यानी बेकिंग सोडे को लेकर, या फिर अपना वही जादू, जिस जगह काट दिया उस जगह लोहे की चाबी घुमाओ, H+ निकलने की वजह से अपने की जलन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपके बहुत जल्दी आने वाला है, आप वेट कीजिएगा उसका, और उस वीडियो में आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। थैंक यू।